क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आए हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं 1992 से लेकर के और 2022 तक। सारे प्रीवियस ईयर के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम देखेंगे। उसी आधार पर हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हमें कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। आज हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन चर्चा करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1992 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं और उसी आधार पे आप तैयारी करेंगे, क्योंकि 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और बिल्कुल अब टाइम नहीं बचा है। इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन एक बार दो बार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी रिपीट भी होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मैंने सारे क्वेश्चनों को मेंशन किया है, जिससे आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं हमें जानना जरूरी है। और जब हम अलग अलग सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको लिए एक आसान रहेगा कि तैयारी किस तरह हमें करनी चाहिए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डेली वहां टेस्ट दे सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन भी आपको वहां मिल भी जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं। ठीक है, तो इसके हैं जनक जो हैं एच.जे. भाभा हैं। इन्होंने ही भारत में परमाणु ऊर्जा की नींव रखी थी। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? तो बी साराभाई को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विगलन प्रक्रिया के द्वारा। जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, जहां से परमाणु भट्टी से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वो विगलन प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें पहले दूध को बहुत ज़्यादा तापमान पे गर्म करते हैं और फिर अचानक ठंडा कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो दूध को बहुत तेजी से गर्म करके फिर अचानक ठंडा करते हैं एक निश्चित तापमान पर, तो इसी को कहा जाता है पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और जो हमारे यहाँ घरों में अमूल के दूध आते हैं, ये सब इसी प्रक्रिया के द्वारा पैकिंग उनकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन में पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना, इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब इसका मतलब भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो अपने पुराने अवस्था में दोबारा लौट आए। तो जब अगर पानी को गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी हमें दोबारा मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। तो जो सूर्य की किरणें आती हैं वो लघु तरंगों में आती हैं और जाती हैं दीर्घ तरंगों में, तो प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल आकृति में क्यों हो जाती हैं? तो याद रखिएगा, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे
रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो लोगों को लगेगा कि रूम ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इससे क्या होगा, रूम थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। तो जो हमारे यहाँ बिजली का हमारे घरों में आती है वो वाट के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन बिजली का उत्पादन मेगावाट में होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का जो बल्ब होगा यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक अर्थात चश्मे के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। ठीक है, तो अगर आप ठंडी में लोहा और लकड़ी दोनों छुएंगे तो जो लोहा होता है वो ज़्यादा ठंडा लगता है क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना। तो 10-12 ग्राम की। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस कारण से। कब प्राप्त हुआ था उन्हें। तो 1930 में इनको मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो 4 सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इसका आंसर है यहाँ पर दोनों दे रखा है, तो लेकिन इसका आंसर जो होगा ये याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा, दोनों सेम हो गया है, तो इसका आंसर है आपका बी, 4 सेंटीग्रेड पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अधिकतम होता है तो 330 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा जो ध्वनि का जो वायु में वेग होता है वो कितना होता है। तो ये फिक्स है, आपको इसको याद रखना है, 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की जो विकिरण प्रकृति होती है ये हो जाएगा आपका आंसर सी, तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो फ्यूज का सिद्धांत होता है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो उत्तल लेंस का लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दोपहर के 12 बजे में याद रखिएगा इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर सुबह, अगर मान लो इसको हम ईस्ट मान लेते हैं और ये वेस्ट मान लेते हैं, अगर सूरज ईस्ट में है तो याद रखिएगा जो इंद्रधनुष होगा वो हमेशा वेस्ट में बनेगा, और शाम के समय अगर सूरज पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। लेकिन दोपहर के समय सूर्य यहाँ रहता है तो सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए जो है याद रखिएगा इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, अर्थात इंद्रधनुष नहीं बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस लेते हैं। तो ये अवतल लेंस लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, जो हम दुकानों में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उद्पाटन कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई ठोस चीज है अचानक उसके हम वाष्प अर्थात गैस में बदल देते हैं तो उस प्रक्रिया को उद्पाटन ही कहा जाता है। ठोस, अगर कोई चीज ठोस है, सॉलिड है, और उसको अगर हम गैस के फॉर्म में बदलते हैं सीधा, तो याद रखिएगा उसी को उद्पाटन कहा जाता है। कोई चीज होता है ठोस से पहले द्रव में होता है, द्रव से गैस में होता है, लेकिन जो सीधे ठोस से गैस में हो जाए उसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिशन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैग्नेटिक ऊर्जा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल का यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। तो संवेग और वेग से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है उसके अनुपात से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा जो है, इसका बहुत आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बल हमें किससे प्राप्त होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो याद रखिएगा, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण ये सब सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी में पूछा है, 1000 मीटर। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है वो ऐसे चलता है तरंगों के माध्यम से। तो जो दोनों उठे हुए क्षेत्र हैं या दोनों जो गिरे हुए क्षेत्र होते हैं, तो ये दोनों जो उठे हैं या गिरे हुए जो क्षेत्र है, इसके बीच जो गैप होता है इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसमें टीन और शीशे का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जो फ्यूज तार होता है वो टीन और शीशे के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसका भार तो बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो इसका यह है आपका यूरेनियम। यूरेनियम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ की ओर संकेत करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोलक की काला अवधि क्या होती है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो लोलक घड़ियां होती हैं जो याद रखिएगा वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, उनकी काला अवधि। नेक्स्ट है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। तो याद रखिएगा, अगर विद्युत ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदलता है तो इसका मतलब है उसमें कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? ठीक है, तो इसके जो आविष्कारक हैं वो रॉबर्ट वाटसन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइगोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर
निकस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो ये आवेशित कण होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को हटाता है। तो जो साबुन होता है वो ग्रीज को हटाता है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पायसीकरण के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर साबुन किसी चीज को साफ करता है तो उसे हम पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल हैं। तो ये हिग्स बोसॉन नामक जो है वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था गॉड पार्टिकल्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1300 से लेकर के 3900 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उद्पातन कहते हैं, मैंने अभी बताया था सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इकाई होती है किसकी? तो याद रखिएगा ये तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है कैसे? तो आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए लाल प्रकाश का यूज सिग्नल में किया जाता है जिससे दूर तक दिखाई दे सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ठीक है, तो 1040 ठीक है फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होता है आपका वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बीपीएससी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। किसको? तो याद रखिएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोमीटर भी लिखा है और हाइग्रोमीटर भी लिखा है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यहाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या होती है? जो दाब की जो इकाई होती है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो याद रखिएगा इसमें जो दाब है वो अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण और विस्थापन ये सब सदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो कौन सी ऐसी राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है? तो आपका है आंसर सी, विकृति का जो है मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग कैसे होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट अगर स्केल पे रखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा आवृत्ति मापी जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमें देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को हम मापते हैं कैसे? एमीटर से। ये भी क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है ये वाट होती है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया था, तो इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए हमें इनको देखने की जरूरत है।
नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो वो आपका घट जाता है, बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो ये दूरी की इकाई होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा क्या बदलता है, ठीक है, और ये अर्थात क्या नहीं बदलता है, तो उसका आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, तो यह अपकेंद्रण बल पे काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति सबसे न्यून में किस में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांच में सबसे कम होती है और प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो गति जो है एक सदिश राशि नहीं है, वेग बल और विस्थापन एक जो है सदिश राशि है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो याद रखिएगा वो घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो यह है आपका डी, आओग्रादो नियम के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो इसका है अल्बर्ट आइंस्टीन, इसे हम सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लेटिनम के द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो याद रखिएगा ध्वनि का आयाम के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो घर्षण बल किसमें शामिल होता है, तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन करने में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज गति से मुड़ती है, तो बस में बैठे यात्री किधर होंगे, तो बाईं ओर मुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी तक 2022 तक 1992 से 2022 तक केवल 93 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है, एक साथ क्वेश्चन सारे देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।